हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यस आई नो मैं फिर से कार में मतलब ये वीडियो शूट कर रही हूँ, बट आई एम रियली सॉरी बिकॉज मुझे शाम को कहीं जाना है। तो अंदर उसकी क्या बोलते हैं उसको, तैयारियाँ वैयारियाँ चल रही है। तो थोड़ा किचपिच किचपिच होते रहता है अंदर। मेरे घर पे किसी की भी ऐसे नहीं होती, तो सब बोलते रहते। और मेरे रूम में प्रॉपर लाइटिंग नहीं आती, या वैसा कोई रूम मतलब किसी रूम में वैसे प्रॉपर लाइटिंग नहीं होती। सो मैंने सोचा कि अंदर शोर भी होना है। तो वैसे क्योंकि ये वीडियो ना, it's not going to be like any video related to any beauty or fashion or related to my daily lifestyle. Rather, it's gonna be a very 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 informative video for the girls who have the dream to be a cabin crew, and like I used to have once. So मुझे वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी। देयर वाज नो वन बिहाइंड मी टू गाइड मी और लाइक गिव मी द प्रॉपर नॉलेज, प्रोवाइड मी प्रॉपर नॉलेज कि उस फील्ड में क्या होती है क्या नहीं, मुझे कहाँ से कोर्स करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बिकॉज मैंने ना वो सब फेस किया है कि मैं उस टाइम पे व्हेन like I used to be a cabin I dreamt of being a cabin crew like that time. क्या था कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना स्टार्ट विथ लाइक समथिंग पर्सनल, शेयरिंग माय पर्सनल लाइफस्टाइल। आई बिलोंग फ्रॉम अ विलेज, ओके। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे क्या था ना, वैसे आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये प्रॉपर गांव है, बट स्टिल द मेंटालिटी ऑफ पीपल ओवर हेयर आर लाइक बहुत बहुत पहले की तरह कि कि लड़की है, बाहर जाएगी बाहर रहेगी, कैसे रहेगी, क्या ये वो एक्सेट्रा। ठीक है। तो बट आई एम सो ब्लेस्ड कि आई हैव सच फैमिली कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है। एंड दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव फॉर मी फॉर वट एवर आई वॉन्टेड टू डू इन माई लाइफ ऑलवेज। एंड येस, तो मैंने बहुत ज़्यादा ये किया कि रिसर्च की, मुझे जाना है, मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्या होती क्या नहीं। बट स्टिल आई डिडंट फाइंड दैट समवन प्रॉपर टू गाइड मी, ओके, एंड प्रोवाइड मी विथ प्रॉपर नॉलेज। क्योंकि हर कोई का यही कहना था कि वो मतलब सही नहीं है, यू शुड नॉट गो ओवर देयर, गर्ल्स हैव टू स्ट्रगल अ लॉट इन दिस फील्ड। तो कोई मुझे एक पॉजिटिव ये नहीं दे रहा था ना पॉइंट। बट स्टिल जब से ठीक है, मैं सेंसिबल हुई अबाउट ड्रीम्स एंड ऑल कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या अचीव करना है। लाइक व्हेन आई वाज इन माय स्कूल टाइम, ओके, बैक देन लाइक माय टीचर्स यूज्ड टू आस्क, आपके साथ भी होता होगा ना कि एक होता है जब हमारी फर्स्ट क्लास होती है तो इंट्रो क्लास होती है कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर ड्रीम एंड ऑल, व्हाट्स योर हॉबीज। तो सब लोगों की लाइक आंसर्स होते थे कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी इंजीनियर, आई वांट टू बी दिस दैट लॉयर एक्सेट्रा। एंड आई ऑलवेज हैव द ड्रीम, मुझे तो बनना है तो एयर हॉस्टेस ही बनना है। ठीक है। मतलब उसके सिवा मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं। ठीक है। मुझे बस ये था कि लाइक आप मानोगे नहीं, जब बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ विलेज, तो ऐसा नहीं था कि आई कुडंट अफोर्ड ट्रैवलिंग इन फ्लाइट एंड ऑल। बट वैसा कोई सिचुएशन नहीं बना कभी, क्योंकि मेरे पापा बहुत बिजी रहते हैं एंड माई फैमिली इज़ नॉट सो लाइक ट्रैवलिंग एंड ऑल वाले कैटेगरी में। तो वैसा कुछ बना ही नहीं कभी प्लान कि मैं जाऊँ। एंड लाइक आई एम आउट ऑफ फ्रेंड सर्कल, मेरी कोई वैसे कोई दोस्त नहीं है जिनके साथ मैं लाइक ट्रैवल करूँ एंड ऑल। मैं उन सबसे दूर रहती हूँ, आई डोंट नो, मेरा वो चॉइस नहीं है। तो वैसा कभी कोई टाइम नहीं बना। बट मैं जब भी आई वॉज सो डैम मैड फॉर बीइंग अ कैबिन क्रू, कि जब भी वो फ्लाइट पार होती थी ना, तो उसकी जो आवाज़ आती थी ना, शूम, तो मतलब उस समय को लगता था ना, ओ माय गॉड, आई विश कि मैं वहाँ पे होती, आई विश वो कैसा होता, वो कितना बड़ा होता, वो क्या होता होगा। मतलब क्रेजी थिंग्स यूज टू गो इन माई माइंड कि क्या होता होगा क्या होता होगा। देन आफ्टर पासिंग माई 12th, आई वॉज इन द सेकेंड ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन. There I dropped my graduation because of some like I was not able to manage things. तो I had ऑप्शन कि मैं कैबिन क्रू के लिए जाऊँ या फिर मैं यहाँ पे रह के अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँ। बट देन I took the wrong decision. For me it was wrong decision. I personally think it, for me it was the wrong decision. I went to an institute, okay, मतलब मुझे किसी ने बताया कि आप कोर्स कर लो ये वो एंड ऑल। तो फिर I went for that, okay. तो मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया, लाइक मेरे पापा, मतलब मैं ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आई स्टेड आउट फ्रॉम माय होम और फार फ्रॉम माय पेरेंट्स,
तो वो थोड़ा-सा ना, अब पेरेंट्स है तो ऑब्वियस सी बात है, एंड बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, लाइक दे हैव सो मच ऐसा सेकंड और मतलब आगे वाले ऐसे मत सोचना कि आपसे, बट एक होता है ना कि मतलब my father is like very very close to me. Amongst we three, me, my sister, my younger sister, I'm the eldest one, then my younger brother, and then my one younger sister. Okay, so amongst all three I'm the closest. So क्या था कि मेरे पापा को बहुत डर था कि कैसे रहेगी, क्या करेगी, मतलब कभी रही नहीं है, तो पापा को बहुत टेंशन हो रही थी, बट स्टिल बिकॉज आई वॉज लाइक ही न्यू कि अगर मैंने वो बोला है तो मुझे वो चाहिए, क्योंकि उनको भी पता था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, ठीक है। सो यहाँ पे दिल पे पत्थर रख के मैं निकल गई। ओके, आई वेंट टू चंडीगढ़ एंड आई टुक एडमिशन इन फ्रैंकफिन, ठीक है। तो अब आता है मेन, ये क्या कहते हैं, झमेला, या मेन झमेला। तो जब मैं वहाँ एडमिशन के लिए गई, एज आई एंटर्ड देयर मेन ऑफिस, ओके, लाइक इट वाज सो सो फ्रिकिंग लग्जरियस कि मतलब इतना ज़्यादा फैंसी था ना वो, इतना ज़्यादा लग्जरियस फैंसी था वो कि लाइक वो तो एक होता है ना कि उनका वे ऑफ टॉकिंग एंड लाइक दे वेलकम यू, उनकी हॉस्पिटैलिटी। तो उसमें क्या हुआ कि मैं जैसे गई एंड दे वो लाइक, मैं जैसे वहाँ पे उनके एचआर से मिली, तो फॉर द एडमिशन पर्पस दे वो लाइक ओ माय गॉड, उन्होंने ऐसे झाड़ पे चढ़ाया। सी आई एम नॉट सेइंग कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मतलब आपको नहीं जाना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट दैट्स माय पर्सनल एंड ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, क्योंकि मेरी तरह बहुत लड़कियां होगी जिनको कैबिन क्रू बनना होगा, एंड इट्स नॉट कि वो एक दो पैसे की बात है, लाइक इंस्टीट्यूट्स चार्जेस अ लॉट, ओके, for the girl belonging to a middle class family, for them I think 2 lakhs or 1,75,000 something. Yeah, it took for my admission, it took something like 1,75,000 for 1 year, and I chose because I chose diploma course, and there were two courses I think offered. One was diploma and the second जो था वो it was certificate, okay, certificate course. तो क्या हुआ कि I opted for 1 year course, okay, and it charged me 1,75,000. बट पता है क्या, मुझे उनकी एक गलत चीज़ सबसे पहले क्या लगी, जो आज समझ में आती है मुझे, उस टाइम पे तो मेरे दिमाग पे वो सवार था भूत कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, कैबिन क्रू बनना है, बट नाउ आई फील कि उस टाइम पे मुझे दिमाग यूज़ करना चाहिए था। लाइक वो इतनी बटरिंग करते हैं, दे वर लाइक ओ माय गॉड, you already look like a cabin crew, you are perfect for this profession and all, so हम आपकी गारंटी लेते, लाइक शिट, आई डोंट नो व्हाट टू से। कौन भाई, कौन, या मैं खुद की गारंटी नहीं ले सकती हूँ यार किसी चीज़ की, तुम बंदे तुम कैसे मेरी गारंटी ले रहे हो, तुम हद डाल है। देवर लाइक कि मैंने वो, उसमें मेरी गलती थी, मुझे अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए था, ठीक है। बीइंग एन एयर हॉस्टेस इज नॉट जस्ट ब्यूटी, इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी विद ब्रेन, ओके, तो ये भी चलाना पड़ता है, बट उस टाइम पे मैंने अपना दिमाग यूज़ नहीं किया, एंड उन्होंने बोला कि हमारे इंस्टीट्यूट में तो इट्स लाइक कि कितने 20 एयरलाइंस इसी तरीके का कुछ था, नॉट appropriate, लाइक कि हाँ 20 एयरलाइंस तो आते होंगे, आई फॉरगॉट दैट इट वाज मंथली और एनुअली, आई डोंट रिमेंबर दैट, बट 20 एयरलाइंस तो आते होंगे, तो उनमें से अगर आपका एक में प्लेसमेंट नहीं होता है तो दूसरे में तो होगा, दूसरे में नहीं होता तो तीसरे में तो फॉर श्योर आप निकाल ही लोगे, ठीक है। तो आई वाज लाइक हाँ भाई निकाल ही लोगे क्या, लाइक अगर मुझे चांस मिले टू सिट in the interview and crack that interview, then definitely I'll give my 100% कि मैं अपना बेस्ट दूँ, and I'll just crack that interview at once, okay। तो क्या हुआ, yes, so ऐसे में मैंने एडमिशन ले लिया, एंड मंथ्स वर पासिंग बाय। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैंने वहाँ पे कुछ बहुत ये सीख लिया, मतलब मैं बता रही हूँ, ठीक है। इफ यू वांट टू, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इफ यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, और मुझे ये नहीं पता कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मे बी
किसी फ्रैंकफिन ने किसी को प्लेसमेंट नहीं दिलाया होगा, बट मैं पर्सनली जिस ब्रांच से मैंने कोर्स किया ना, मैं उसके बारे में रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है। बाकी मुझे नहीं पता। तो बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है चंडीगढ़ वाले ब्रांच से, मैं उसके बारे में रिव्यू दे रही हूँ। तो क्या हुआ ना कि इट वाज लाइक, क्या बोल रही थी मैं, या सो मेरा ये था, मंथ्स वर पासिंग बाय, ओके। और कुछ कुछ चीज़ें लाइक सिखाई जा रही थी, इन फ्लाइट सर्विस एंड ऑल, एंड आई वाज लाइक ओह वाओ, मतलब अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं कुछ नया सीख रही थी। एंड आई वाज फीलिंग लाइक ओ माय गॉड, आई एम जस्ट लिविंग दैट, आई एम जस्ट लिविंग दैट मोमेंट कि मैं क्या करूँगी आगे। मैं जो मैं वहाँ पे कर रही थी, मुझे लग रहा था मैं कल को ये करूँगी, लाइक I'm just moving forward day by day towards my dream, and I used to feel like oh my god, मतलब मैं बहुत ये थी कि भाई अब तो मैं करूँगी ही करूँगी, अब तो मैं कैबिन क्रू की वो कैप लूँगी ही लूँगी, ओके। इट वाज दैट टाइप, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि 20 एयरलाइंस तो आती ही होंगी, ठीक है। अब क्या ही बोलूँ, 20। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारी कोर्स ख़त्म हुई, ठीक है, मतलब इट वाज अबाउट टू एंड, पहले तो इट वाज अबाउट टू एंड, तो हमें बोला गया कि अब आपके इंटरव्यूज़ होंगे एंड ऑल, सो यू ऑल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटरव्यूज़ एंड ऑल, ओके। तो हमें इंटरव्यूज़ के लिए प्रैक्टिसेस एंड ऑल क्लास में हमारी होती थी कि आपको कैसे बैठना है, हाउ यू हैव टू बिहेव, व्हाट शुड बी योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू हैव टू लाइक ग्रूम योर सेल्फ एंड ऑल। तो वो सब हमें सिखाई जाती थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, आई वाज लाइक ओह माय गॉड, अब लाइक एक एक्साइटमेंट थी कि मतलब फाइनली जिस चीज़ के लिए मैं इतने स्ट्रगल करके, मतलब झारखंड से आई वेंट टू चंडीगढ़, ओके, कि मैं अपने फैमिली से दूर हूँ, लाइक मेरे लिए भी वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट था टू स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली, बिकॉज आई रियली कांट, बट बिकॉज ऑफ ड्रीम, बिकॉज ऑफ सम आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ एक होता है ना। मेरे लिए वो टफ चीज़ था मेरे पेरेंट्स से दूर रहना, ओके। एंड आई वाज लाइक कोई बात नहीं, ये मैं भी कहीं ना कहीं उनके लिए ही है, ठीक है। तो मुझे लगता था कि जिस दिन मैं वो कैप पहनूंगी ना, माय फैमिली एंड ऑल विल बी लाइक, मतलब वो सेपरेशन फिर उतना ये नहीं होगा, वो प्राउड फील करेंगे मेरे पे, ठीक है। तो आई वाज लाइक गेटिंग इमोशनल कि उफ चलो, मतलब आई एम गेटिंग क्लोज टूवर्ड्स माई ड्रीम, ओके। तो उसके बाद पता चलता है कि हमें जाना है किस इंटरव्यू में, किसी होटल में, ठीक है, किसी कॉल सेंटर में, लाइक लिटरली कॉल सेंटर के लिए मैंने 1,75,000 वहां पे फेंके। व्हाट द, ठीक है, अगर कॉल सेंटर में काम करनी होती तो मैं यही ना कर लेती। मैंने क्यों, लाइक मैंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अपने फैमिली से दूर रहा कॉल सेंटर में काम करने के लिए। लाइक आप ना भौंकते रह जाओगे कि मैम एयरलाइन कब आएगी, एयरलाइन कब आएगी, एयरलाइन कब आएगी, और उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, ओके। आई वॉज फीलिंग लाइक, मुझे अंदर से इतना गुस्सा आ रहा था कि भाई मैंने इतने पैसे क्यों फेंके इन पे, ठीक है। लाइक मुझे एकदम यूजलेस फील हो रहा था, एकदम यूजलेस, ठीक है। और वहाँ पे रहने के बाद, ठीक है, मुझे कोई रिग्रेट तो नहीं है, क्योंकि आई नो कि हर कुछ, अगर कुछ आपको नहीं मिलता लाइफ में, देखो अपने ड्रीम के पीछे तो जी तोड़ मेहनत करो, ठीक है, बट स्टिल अगर आपको वो नहीं मिल पाता है तो नॉट कि आप हार गए लाइफ में डॉल, क्योंकि मैंने कभी नहीं सीखा है कि कभी भी हार मानो लाइफ में। माई फादर हैज़ नेवर टॉट मी। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, क्या हुआ। कुछ नहीं, वहाँ से मैं घर आ गई, हमारी कोर्स ख़त्म हो गई, कुछ वहाँ पे बहुत ये हो गया था, तो हमारी फिर कोर्स ख़त्म हो गई, मैं घर आ गई यहाँ पे। एंड देन फिर कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता कि कौन सी प्लेसमेंट होनी है, क्या होनी है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई एयरलाइन नहीं, कुछ नहीं। फिर एक दिन मुझे सडन कॉल आता है कि प्रिया यू हैव इंटरव्यू गोइंग ऑन, तो अगर पॉसिबल है तो नहीं, सो यू हैव टू कम टू चंडीगढ़ ब्रांच। आई वाज लाइक भाई 1 साल में तुमने 1.5 साल में कहीं प्लेसमेंट नहीं दिलाया, मैं घर आ गई, इतने महीने पास हो गए, कहीं प्लेसमेंट नहीं दिलाया, और इट्स लाइक उड़ते उड़ते जब उनका कॉल आया बस निकल पड़ो, ठीक है। तो मैंने बोला कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू ट्रैवल राइट नाउ, बिकॉज आप ऐसा सडन बोलोगे मेरे पास वो, क्योंकि मैंने उम्मीद छोड़ दिया था कि अब उनका कॉल आएगा, इट्स बीन 1.5 ईयर और समथिंग। तो फिर मैंने बोला कि जहाँ पे एक ब्रांच है उनका, जहाँ मैं रहती हूँ रांची में, तो मैंने बोला क्या मैं वहाँ से जाके इंटरव्यू दे दूँ, क्योंकि हमें स्क्रीनिंग देना था, पहले आपकी स्क्रीनिंग होती है, ओके। तो फिर उन्होंने बोला ओके ठीक है,
तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो एक इंटरनेशनल एयरलाइन थी और वहाँ पे मेरी कुछ हाइट इशू हो गई थी कि मेरी हाइट उसके लिए नहीं थी, इंटरनेशनल के लिए हाइट ज़्यादा मांग रहे थे वो, तो मेरी उतनी प्रॉपर हाइट नहीं थी इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए, ठीक है। तो इट्स ओके, आई हैव नो रिग्रेट। वो एक चांस मिला है मुझे, बस 1,75,000 फेंक के वो एक चांस मिला है मुझे, ठीक है, एंड दैट टू फॉर इंटरनेशनल एयरलाइन, जहाँ पे मुझे पता था कि नहीं होना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है मेरी हाइट, ठीक है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऑल माई सिस्टर्स जिनको भी कैबिन क्रू बनना है, ठीक है, अगर आपकी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप जाके इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करो, बिकॉज मुझे कोई उस टाइम पे गाइड करने वाला नहीं था, ओके। बट मेरा अपना पर्सनल, क्या कहते हैं ना कि आपको तब तक सही गलत का पता नहीं चलता जब तक आप खुद उस सिचुएशन में ना फंसो, ठीक है। मैंने खुद छलांग लगाई उस पर, मैंने एक्सपीरियंस गेन की एंड आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, क्योंकि आई थिंक फॉर द पीपल लाइक मी, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 1,75,000 डज मैटर फॉर देम, ओके, डू नॉट वेस्ट इट, ओके। तो मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने गवा दिए आप भी गवाओ, ठीक है। एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द चंडीगढ़ ब्रांच, बाकी ब्रांचेस के बारे में मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट गिव यू प्रॉपर नॉलेज, मैं उस ब्रांच के बारे में बोल रही हूँ। इफ यू हैव, ओके, proper communication skills, okay, if you have a good knowledge of grooming yourself, ठीक है, बेसिक ग्रूमिंग, अगर आपको आपकी ग्रूमिंग अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी वोकैबलरी पे यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वोकैबलरी, ओके। तो और हाँ, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाना है, यू हैव टू कीप योर माइंड वेरी एक्टिव, की हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, ठीक है। नॉट इट्स बीइंग अ कैबिन क्रू इज जस्ट कीप अवे दिस मेंटालिटी दैट लड़की सुंदर होनी चाहिए तो लड़की है तो एयर होस्टेस बन जाएगी। नहीं भाई, नहीं भाई, यू आर कैरिंग 1000 ऑफ लाइफ विथ यू, ओके। जब आप फ्लाई करते हो, इतने लोगों की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लाइफ, फॉर देयर सेफ जर्नी, ओके। सो इट्स अ वेरी टफ रोल, सिर्फ मेकअप और ब्यूटी नहीं होता, ओके। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी एंड या गुड ग्रूमिंग, ओके, तो आई एम सॉरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, एयरलाइंस वॉक इन इंटरव्यू बहुत बहुत फ्रीक्वेंट कंडक्ट करते रहते हैं। स्ट्रेटली गो फॉर दैट, अप्लाई फॉर दैट, गो फॉर दैट, वहाँ पे जाके इंटरव्यू दो। इट्स नॉट मैंडेटरी एट ऑल दैट यू हैव टू टेक एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। अगर आपको लगता है कि ठीक है, आपकी ग्रूमिंग स्किल सही नहीं है, यू हैव टू लर्न प्रॉपर ग्रूमिंग, आप यूट्यूब देख लो, ठीक है। यूट्यूब में आजकल इतने ये रहते हैं, पर अगर वो भी नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी ग्रूमिंग का जी भी नहीं आता है, यू कैन गो, यू कैन टेक एडमिशन, आपको वहाँ पे ग्रूमिंग सिखाई जाएगी, नो डाउट, ओके। और कुछ बेसिक फ्लाइट की इंफॉर्मेशन एंड ऑल, खैर वो तो आप जब सेलेक्ट हो जाते हो ना एज अ कैबिन क्रू, तब भी आई थिंक वो ट्रेनिंग आपको दी जाती है, ओके। 3 months ट्रेनिंग होती है, यू हैव टू गो अंडर 3 months ट्रेनिंग, आई थिंक। तो यस, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है दैट यू हैव टू गो एंड टेक एडमिशन इन एन इंस्टीट्यूट, नॉट एट ऑल, नहीं। सो अगर आपको ये है कि आपको कैबिन क्रू बनना है, वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, आप अपना वेट प्रॉपर रखो, ठीक है। अंडर वेट नहीं होनी चाहिए, ओवर वेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका हाइट सही है, यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, प्रेजेंटेबल, no visible scars and all, cut marks or visible tattoos and all, cut marks, just directly go for the walk-in interview, okay। walk-in interview के लिए जाओ, अपना बेस्ट दो, you never know, ठीक है। तो यार, that was all it for today। ये एक छोटी सी मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। I thought कि if I have wasted my money हार्ट अटैक आता है यार सुन के, मतलब खुद में सोच के अभी मेरे को लगता है कि ओ माय गॉड, आई माइट हैव कहीं और मैंने इन्वेस्ट किया होता है दैट। तो बट इट्स ओके, लाइफ में हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखो, आगे बढ़ो, और हर चीज़ यूज़फुल ही होती है। अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया है तो आपको उससे पता चलेगा कि आपने
क्यों वो डिसीजन लिया, कहाँ पे गलत थे आप, एंड आप उसको आगे रिपीट ना करो। तो हर कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा के जाती है. सो दैट्स ऑल लाइफ इज अबाउट. So yes, besties, whoever want to be a cabin crew, just cheer up, work hard on yourself, and just go for the walk-in interview. So this was all it for today's video. Love you guys. Stay happy. Bye bye.